अभी जो हमारा क्विज चल रहा है उस क्विज के अंदर में ज्यादातर प्रश्न जो होते हैं वो उससे रिलेटेड होते हैं, आपके वैदिक साहित्य से रिलेटेड होते हैं। हमें क्या करना चाहिए, अनुप्रियंका जी से भी बोलता हूँ और देखते हैं, मैं सुरभि से भी बोलता हूँ कि एक टॉपिक वाइज क्विज करें। जैसे आज मनुस्मृति का क्विज कर लिया, कल याज्ञवल्क्य स्मृति का कर लिया, परसों रामायण का कर लिया, महाभारत का कर लिया। तो एक टॉपिक वाइज जब हमारा क्विज होगा तो वो क्या होता है, उस तरीके के प्रश्नों का, और फिर उसके बाद में हम प्रश्नों पर चर्चा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी प्रश्न पे संदेह है या आपको लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए था, क्योंकि बहुत से इस टेलीग्राम के ऊपर में बहुत से प्रश्नों में कंफ्यूजन होता है। और दूसरा ये है कि स्कोरिंग में कंफ्यूजन होता है, ये स्कोरिंग गलत बताता है ये। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई वो बात नहीं है। आपके कभी कभी क्या होता है, किसी का ज्यादा नंबर भी आता है तो उसको पीछे दिखा देता है, और जिसके कम नंबर आते हैं उसको आगे दिखा देता है। ठीक है, तो उसके लिए परेशान ना होइए। हाँ, एक एक अगर टॉपिक वाइज कुछ करते हैं तो हमारा सिलेबस भी कवर होगा, नहीं तो फिर ऐसे अगर हम एक ही चीज पे लगे रहेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना। तो अनुप्रियंका जी आप भी देखिएगा, और मैं सुरभि से भी बात करता हूँ, सुरभि भी बना देगी, और मैं भी खुद भी प्रयास करूंगा कि मैं भी एक दो क्विज बनाऊं। ठीक है, मैं जो क्विज बनाऊंगा तो मैं उस स्तर का रखूंगा, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो क्विज बनाऊंगा ना उसमें पांच पांच छह छह ऑप्शन रखूं, ताकि वो एक स्तर बने। ठीक है, ये तो चार ऑप्शन वाले हम लोग आराम से कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दसम उल्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक बार बताइए, शब्दालंकार कितने हैं मम्मट के अनुसार? 6। छह। कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष श्लेष। और उपमा। उपमा नहीं, उपमा अर्थालंकार है। अच्छा, उपमा अलंकार। सर मुझे यार ध्यान में नहीं है इससे आगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उस दिन हम लोगों ने छह शब्दालंकार के बारे में अध्ययन किया था। सबसे पहले वक्रोक्ति, अनुप्रास, ये दोनों वामन भी मानते हैं, इस दोनों को क्या है आपका शब्दालंकार। उसके बाद के चार जो मानते हैं वो आपके आचार्य मम्मट चार एक्स्ट्रा मानते हैं, जिसके जिसके अंदर में यमक, श्लेष, चित्र और पुनरुक्त वदाभास। ठीक है, ये पुनरुक्त पदाभास। हाँ, पुनरुक्त वदाभास। ठीक, ये छह जो है अलंकार उन्होंने माने हैं। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम लोग दसम उल्लास में। दसम उल्लास के अंदर में उन्होंने अर्थालंकार के बारे में वर्णन किया है। देखिए, अर्थालंकार जो काव्य प्रकाश में पांच तो शब्दालंकार हुए। अब मैंने छह गिनाए थे, आप बोलोगे पांच यहाँ लिखा है। जो पुनरुक्त वदाभास है वो आपका उभयालंकार में गिना जाता है, तो इसलिए उसको छह मान। ठीक है, छह, क्योंकि वो शब्दालंकार में भी गिना जाता है और आपका उसमें भी गिना जाता है। ठीक, 61 अर्थालंकार है और एक उभयालंकार है, कुल मिला जुला करके 67 अलंकार। पांच 61 62 ये हो गया, और एक उभयालंकार हो गया। ठीक है, तो अर्थालंकारों की संख्या कितनी है? 61 है। और आपका अन्य आचार्यों के अनुसार भी संख्याएं दी हुई है। वस्तुतः संख्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एक जानकारी होगी कि हम कितने अलंकार कौन कौन मानते हैं। देखिए, भरत का नाट्य शास्त्र में उपमा, रूपक, दीपक, यमक, इन चार अलंकारों का ही वर्णन मिलता है। वामन ने उनके ग्रंथ में, वामन के ग्रंथ का नाम क्या है? वामन के ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य अलंकार सूत्र। हाँ, काव्य अलंकार सूत्र। ठीक है, भामह और रुद्रक, इन दोनों का तो आपका काव्य अलंकार है, और जो इनका वामन का है काव्य अलंकार सूत्र। ठीक है, दंडी। इन इन दोनों का जो काव्य अलंकार है उसमें भेद है ना दोनों में। हाँ, दोनों में अलग अलग। जो भामा का है उसमें तो 6 परिच्छेद है। इतना मुझे भी ध्यान नहीं है,
देखना हाँ, होगा। 6 परिच्छेद है सर उसमें। और जो रुद्रट का है उसमें 16 अध्याय हैं। हो सकता है, अभी मैं उतना कंफर्म नहीं हूँ, तो फिर मैं ऐसा बोल नहीं सकता, अभी देख करके बताऊंगा ये। ठीक है, तो ये रुद्रट दंडी ने इसके बाद में क्या किया, दंडी ने 35 अलंकारों का वर्णन किया, भामाह ने 39, उद्भट ने 40, और रुद्रट ने काव्यालंकार में 52, काव्य प्रकाशकार ने 67, चंद्रालोक ने 100, और अप्पय दीक्षित ने कुवलयानंद में, बहुत बार एग्जाम पूछ लेते कुवलयानंद के रचयिता कौन है, तो अप्पय दीक्षित ने इसको बढ़ा करके 124 कर दिया। ठीक है, 124 टोटल आपके अलंकार जो है कुवलयानंद ने बताए। ठीक है, आप इनका देख सकते हो, अर्थालंकार जो है 61 बताए हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। हाँ, सभी के नाम यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। उसके बाद में जो इनको स्पष्ट करते हुए उन्होंने कैसे बताया, देखिए सादृश्य मूलक कुछ अलंकार है, 4, 6, 2 और 17। तो 4 जो है भेदाभेद प्रधान है, आरोप मूलक अभेद प्रधान है, अध्यवसाय मूलक अभेद प्रधान है, और गम्य औपम्य मूलक अलंकार है 17। फिर उसके बाद विरोध मूलक 11 है, श्रृंखलाबंध मूलक 3 है, तर्क न्याय मूलक 2 है, वाक्य न्याय मूलक 8 है, न्याय लोक न्याय मूलक 7 है, और गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक जो है वो आपके 7 है। टोटल हो गए 38 और 29, टोटल मिलाकर जुला करके 67 अलंकार इन्होंने कुल बताए हैं। ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम अगर ऐसे डिटेल में पढ़ने लग गए तो फिर तो हो गया। हाँ, अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकारान आहा। हाँ, अर्थालंकारों को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, देखिए यहां पर दिया हुआ है साधर्म्य उपमा भेदे। साधर्म्य जो होता है वो उपमा होता है। ठीक है, साधर्म्य, यहाँ पे एक चीज बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट रखो, यहां से उपमान उपमेय भेद होने पर साधर्म्य का वर्णन जो होता है वो उपमान उपमा कहलाता है। एक चीज है, उपमा अलंकार में 4 चीजें होती। ठीक, ये चारों चीजें याद रखो, कौन सा क्या होता है, स्पष्टता होनी चाहिए। क्योंकि उपमान उपमेय साधारण धर्म या सादृश्य, इसीलिए बोले सादृश्य मूलक उपमा, नहीं बोले यहाँ पे देखिए साधर्म्य उपमा, तो साधारण धर्म जो होता है वही उसे बोलते हैं साधार्य। और उपमावाचक शब्द, उपमावाचक शब्द जो होता है जैसे एव, है ना। देखिए, 2 सदृश पदार्थों में प्रायः अधिक गुण वाला पदार्थ उपमान, और न्यून गुण वाला पदार्थ जो होता है वो उपमेय। अधिक गुण वाला जो होता है वो उपमान है, और न्यून गुण वाला जो है वो क्या है, वो आपका उपमेय है। जैसे मुख्य चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ पर अधिक गुणवत्ता संभावित चंद्रमा उपमान हो गया, और न्यून गुणवत्ता संभावित मुख जो हो गया उपमेय हो गया। ठीक है, मुख की चंद्रमा से ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, और दूसरा ये भी कर सकते हो जिसकी जिससे उपमा दी जा रही है। तो देखिए, चंद्रमा से उपमा दी जा रही है तो वो हो गया उपमान, और किसकी उपमा दी जा रही है, तो जिसकी उपमा दी जा रही है वो हो गया उपमेय। ठीक है, उपमेय की उपमान से उपमा दी जाती है। ठीक है, ये भी ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, और ये ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि न्यून और अधिक में क्या हो जाता है, कभी पता ही नहीं लगेगा मतलब कौन अधिक है कौन न्यून है। इसलिए सौंदर्य या मनोज्ञत्व उन दोनों का समान धर्म है, अथवा, और जो सौंदर्य या मनोज्ञत्व, देखिए दोनों का सामान्य धर्म क्या है, साधर्म्य क्या है, सुंदरता, दोनों में वही सुंदरता जो है वो समान धर्म है। ठीक है, मनोज्ञत्व, मतलब मनोज्ञत्व का मतलब क्या, मन को जानने वाला है, मन को हरण करने वाला, सुंदरता ऐसा। ठीक है, तो उन दोनों का समान धर्म है, और यथा एव आदि शब्द उपमा के वाचक शब्द। ठीक है, उपमान तथा उपमेय के समान धर्म के संबंध का वर्णन ही उपमा अलंकार है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे एक चीज है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिवा, ये पूछा हुआ है जीआईसी एग्जाम में। पुरानी जीआईसी एग्जाम का जो हुआ है ना, पिछली बार का पेपर, मतलब 2015 में हुआ, 2012 में हुआ, तो उसमें ये पूछा हुआ है। परंतु उपमा में देखिए उन उपमान का उपमेय भेद होना आवश्यक होता है। जैसे राम रावण योर युद्धम राम रावण योर एवा, यहां पर भी हुआ है, राम और रावण का युद्ध जो है वो राम रावण के युद्ध के समान ही हुआ। ठीक है, तो इत्यादि स्थलों में भी सादृश्य का वर्णन किया गया है, परंतु इसमें उपमान और उपमेय दोनों एक ही, अलग अलग नहीं है। इसलिए यहां उपमा नहीं, अपितु कौन सा अलंकार होता है, अनन्वय अलंकार। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कौन सा अलंकार है, तो अनन्वय अलंकार है इसमें। ठीक है, ऐसे ही जैसे बोलते हैं ना, कंस कृष्ण योर युद्धम कंस कृष्ण योर युवा, ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं। या कोई किसी के समान जो बोला है ना, उसमें वो उसी के समान है, ऐसा। समझ में आ गया ये? अब देखिए यहाँ पे लुप्ता और पूर्णा लुप्ता, अच्छा, पूर्णा और लुप्ता उपमानोपमेय भेद ग्रहणम अनन्वयम व्यवच्छेदाय। हाँ, उपमानोपमेय साधारण धर्मोपमा प्रतिपादकानाम उपादाने पूर्णा एकस्य द्वयस्त्रयाणां वा लोपे लुप्ता। अब देखिए जहां पर ना उपमान उपमेय साधर्म्य साधर्म्य जो है आपका, साधर्म्य वाक्य और आपका ये साधर्म्य वाक्य और आपका एक चार चीजें था ना, उपमावाचक शब्द, क्षम्यता, साधर्म्यता और आपका उपमावाचक शब्द, ये जब जहां पर ये चारों उपलब्ध हो तो उसको बोलते हैं पूर्णोपमा। और जहां पर इनका इनमें से किसी का भी लोप हो, एक का हो, दो का हो, तीन का हो, तो उसमें बोलते हैं हमारा लुप्तोपमा। ठीक है, पूर्णोपमा लुप्तोपमा। ठीक, उपमान उपमेय साधारण धर्म और उपमावाचक, साधारण धर्म और उपमावाचक ये आदि पद का ग्रहण होने पर उपमा तथा उन चारों का या चारों में से एक या दो या तीन का लोप होने पर लुप्त उपमा होती है। पूर्णोपमा के 6 भेद। पिछली बार हम लोग एक पेपर देख रहे थे यूजीसी नेट का, उसमें क्या पूछा हुआ था, आपका अनुप्रियंका जी है, दिव्या कांति जी नहीं है, कविता है। क्या पूछा था जिसके 19 भेद आपने बताए थे? कविता क्या पूछा था? लुप्तोपमा। लुप्तोपमा। तो जो लुप्तोपमा के कितने भेद है ये भी पूछ लिया गया था। तो ऐसे ही हमारे पूर्णोपमा के भेद पता होना चाहिए, लुप्तोपमा के भेद पता होने चाहिए। क्या बोला है, ऊपर पंक्ति देख लेते हैं। बोला स अग्रिमा श्रोत्यार्थी च भवेद वाक्य समासे तद्धिते तथा। एक क्षण हरिओम, हरिओम, आवाज आ रही है जी? हाँ हाँ हाँ, वो मुझे थोड़ा सा घर पे बुलाया है, तो एक काम करता हूँ, मैंने भी बोला 40 मिनट में जब कट जाएगा ना, उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं नीचे जाऊंगा। हाँ, फिर तब तक मैं आप क्विज वगैरह कर लेना, फिर उसके बाद जैसे ही वो काम कार्य खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आकर के फिर आगे की क्लास कर। ठीक है, तो अभी तो हम लोग करते हैं। हाँ, और उसके बाद में फिर जैसे ही कटेगा उसके बाद जाऊंगा तो मैं बता दूंगा, मैसेज डाल दूंगा। ठीक है, तो ये आपके श्रोत्रार्थी च भवेद वाक्य समासे तद्धिते तथा। देखिए श्रोत्री अर्थी, ये क्या बोल रहे हैं, वह जो उनमें से पहली वाली है पूर्णोपमा, श्रोती और अर्थी दो प्रकार की हो गई।
वाक्य, समास और तद्धित। तो ये तीन प्रकार का जो है ना, वाक्यगत, समासगत और तद्धितगत। तो वाक्यगत श्रोति, वाक्यगत अर्थी, समासगत श्रोति, समासगत अर्थी, ऐसी तद्धितगत श्रोति और तद्धितगत अर्थी। तो ये इस प्रकार से हमारे ये 6 प्रकार के टोटल हो जाते हैं। अग्रिमा पूर्णा यथा वा इदम। अब इसमें उदाहरण वगैरह थोड़ा सा हिंदी में ही देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा हम खींचने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है। यथा, एव, वा इत्यादि शब्द जिसके बाद आते हैं वही उपमान रूप से प्रतीत होता है। इसलिए यद्यपि ये उपमान के विशेषण होते हैं, फिर भी शब्द शक्ति के प्रभाव से षष्ठी विभक्ति के संप्रदाय ये सारे, हाँ ये बोला है के समान, षष्ठी विभक्ति के समान श्रवण मात्र से तत्काल ही सादृश्य संबंध का प्रतिपादन कर देते हैं। इसलिए उनका प्रयोग होने पर श्रोति उपमा होता है। इसी प्रकार तत्र तस्यैव, इस सूत्र से एवार्थ में षष्ठ्यंत अथवा सप्त्यंत पद से वेदवती प्रत्यय का ग्रहण करने पर तद्धितगत श्रोति उपमा होता है। अब वो श्रोति उपमा के बारे में बता रहे हैं। जैसे षष्ठ्यंत पद में बोला ना, चंद्रस्य इव मुखम बोला, तो इसमें इस प्रकार का जब होता है तो फिर उसमें श्रोति उपमा होता है। और तद्धितगत जैसे वती प्रत्यय लगाते हैं, षष्ठी और सप्तमी के जगह पर तद्धित में वती प्रत्यय लग जाता है। हाँ, तो ये जो है जैसे वत, चंद्रवत है ना, चंद्रवत, मथुरावत पाटलिपुत्रस्य विस्तारः, यहाँ पे दिया हुआ है ना, मथुरावत पाटलिपुत्रस्य विस्तारः। तो ये जो प्रत्यय लगते हैं, इस प्रत्यय के लगने से क्या होगा, वो वहां पर तद्धितगत श्रोति होगा। इसके विपरीत तेन तुल्यम मुखम, उस कमल के समान मुख है, यहां उपमावाचक तुल्य पद का संबंध मुख रूप उपमेय में ही प्रतीत होता है। वह कमल इस मुख के तुल्य है। तो बोले इदम च तत्तुल्यम, हाँ वह कमल इस मुख के तुल्य है। इत्यादि उदाहरणों में उपमावाचक तुल्य पद का संबंध कमल रूप उपमान से प्रतीत होता है। वह कमल इस प्रकार से श्रोति उपमा, ये सब इतना श्रोति उपमा और आर्थी उपमा में ज्यादा डिटेल में जाने से कोई फायदा नहीं लगता है मुझे। एक उदाहरण देख लेते हैं इसका। स्वप्नेपि स्मरेषु त्वाम विजय श्री न मुंचति प्रभाव प्रभवम कांतम स्वाधीन पतिका यथा। बोलते हैं स्वाधीन पतिका, स्वाधीन पतिका का मतलब नायिका के समान विजय श्री प्रभाव प्रभु शक्ति के कारणभूत आपको स्वप्न में भी युद्धों में नहीं छोड़ती है। तो इसमें स्वाधीन पतिका यथा मैं बोला वाक्य का श्रोति उपमा है, क्योंकि स्वाधीन पतिका विजयश्री उपमेय हो गया। न मुंचति अपरित्याग साधारण धर्म हो गया। यथा यह उपमावाचक हो गया। चारों मिल गए इसमें, इसलिए ये पूर्ण उपमा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ऐसे करके ही है, ये सब उदाहरण भी दिए हुए। तद्धित का श्रोति, और उसमें कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि ये तद्धित का है या ये इसका है। बस ये इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं जो 6 प्रकार के बताए हैं। तो श्रोति और आर्थी के वाक्यगत, फिर उसके बाद में आपका समासगत और तद्धितगत, ये 3 प्रकार के। फिर लुप्तोपमा के 19 भेद होते हैं। लुप्तोपमायाः 19 भेदाः भवन्ति वा 19 भेदाः भवन्ति। तो ये प्रश्न पूछा भी हुआ था आपके 73 कोड में पूछा होता है, 25 में शायद, 25 में ही पूछा हुआ, 73 में नहीं। तो देखिए इसमें पूर्णोपमा के 6 भेद दिखलाने के बाद आप लुप्तोपमा के 21 भेद 19 भेद बता रहे हैं।
पूर्णोपमा, उपमान, उपमेय, साधारण, ये चारों होते हैं। और इसमें क्या होता है, उपमान आदि चारों में से किसी ना किसी का लोप अवश्य होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है लुप्त उपमा। यह लोप उपमान आदि चारों में से कभी किसी एक का, कभी किन्हीं दो का, कभी तीन का लोप हो जाता है। इस प्रकार से 19 प्रकार का भेद होता है। जैसे अब 5 प्रकार की धर्मलुप्तता। धर्मलुप्तता मतलब साधारण धर्म की लोप, साधारण धर्म का लोप हो गया, नहीं एक साधारण धर्म है वो। वाक्यगत श्रुति लुप्मा, वाक्यगत आर्थी लुप्तो धर्मलुप्ता, समासगत श्रुति धर्मलुप्ता, समासगत आर्थी धर्मलुप्ता और तद्धितगत आर्थी धर्मलुप्ता। इस प्रकार से पांच तो ये हो गए। 6 प्रकार की वाचक लुप्त। वाचक लुप्तता का मतलब क्या हुआ, जो वाचक, जिसके उपमान वाचक शब्द है, उपमान वाचक, उपमावाचक शब्द नहीं, उपमानवाचक नहीं, उपमावाचक शब्द, एव, यथा, है ना, वा, ऐसे करके जो है ना वो। समास का वाचक लुप्ता, कामिनी गंड पांडुना, ऐसे मिला। इसमें क्यच प्रत्यय होने, वाच्य लुप्ता, सुतम एवं आचरति सुतीयति। अच्छा, ये क्यच इत्यादि प्रत्यय जानते हो आप लोग? क्यच, क्यच जी एवं ये सर जैसे कृष्ण एवं आचरति कृष्णायते। हाँ, क्यच एवं क्यंग 2 प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना। जी और ये नाम धातु प्रकरण में लगते हैं। शुपा आत्मना क्यच, है ना। ये सनादंत धातु है ना, उसमें ये सारे लगते हैं। हाँ ओके बिल्कुल। कृष्णा एवं आचरति कृष्णायते। हाँ बिल्कुल, सुत एव आचरति सुतायति सुतीयति, ऐसा लगता है। और एक आधार वो भी में बनता है ना सर, क्या, वो भूयते। हाँ वो भूयते, बिल्कुल वो भूयते बनता है। वो भूयते क्यंग का उदाहरण है, क्यंग, क्यच नहीं है, क्यंग है। क्योंकि क्यच प्रत्यय जो होता है वो उसमें लगता है आपका सुप में लगता है, सुप में, ठीक है। भू धातुओं में क्यंग लगता है, धातु रेखा जो समानादे समानादे, धातु रेखा जो समानादि करने क्यंग, ऐसे ही करके सूत्र है, हाँ उससे क्यंग प्रत्यय होता है। चलिए, आधार में, ये उसमें पढ़े थे सर, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी में पढ़े थे ये। अच्छा, मैंने एक सीरीज शुरू की थी नेट के पेपर को सॉल्व करवाने की, उसमें अच्छे से बताया था इन चारों के बारे में। एक प्रश्न आया सर था, अभी वो नेट का पेपर आप सॉल्व करने के लिए कह रहे थे, वो हुई शुरू नहीं अभी? हाँ आज से शुरू कर रहा हूँ। आज मैं वही सोच रहा था कि करूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो आपके क्लास शुरू हो गई ना, तो अभी क्लास खत्म होने के बाद करूंगा। तैयारी पूरी हो सर चुकी अभी है। है ना सर, सर अभी ना टाइम थोड़ा कम है। सर वो थोड़ा सा बात मीमांसा धर्म शास्त्र के बारे में बता देना सर। बिल्कुल, अभी यही चल रहा है हमारा। आज मैंने शुरुआत सर में ये ही, सब तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं ये पहले पढ़ चुके हैं अलंकार, आप अगर ये पढ़ चुके हो तो अच्छी बात है। हाँ नहीं पढ़े हो तो फिर दोबारा पढ़ लो, कोई बात नहीं, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ मैंने आज शुरुआत में ही बोला है कि हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करके, बहुत सारी चीजें पढ़नी है तो वो सारी चीजें कर, तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तद्धर्मस्य तद्वत धर्मस्य लोपे स्यात् न श्रुति तद्धिते पुनः। अब अच्छा ये हो गया, ये 6 प्रकार के हो गए। क्यंग प्रत्यय का लोप होने पर वाचक लुप्ता, नारी एवं आचरति नारीयते, हाँ। और इसमें कर्म में नमुल प्रत्यय का होने पर वाचक लुप्ता, निदाद निदाग धर्मासु दर्शम पश्यति, कर्ता में नमुल प्रत्यय होने पर वाचक लुप्तवा। तो इससे इस प्रकार से हो गया आपका, देखिए साधारण धर्म लुप्त अगर हो जाए तो उसमें कितने प्रकार के, 5 प्रकार बताए। और आपका वाचक लुप्तता में कितने प्रकार हो गए, 6। तो 5 और 6 11 हो गए। 2 प्रकार का उपमान लुप्तता है, वाक्य का उपमान लुप्तता, समास का उपमान। तो ये उपमान लुप्तता कितने हो गए आपके,
2, ठीक है, 6, 2। धर्म और वाचक दोनों का लोप हो जाए तो उसमें वो भी 2 प्रकार का, साधारण धर्म और वाचक दोनों लोप हो गया तो फिर इसके 2 प्रकार। फिर धर्म और उपमान दोनों का लोप हो गया तो उसके भी 2 उदाहरण बताए। वाचक तथा उपमेय 2 के लोप होने का एक भेद है, वाचक और उपमेय, इसका एक भेद हो गया। उपमान, उपमावाचक और साधारण धर्म तीनों का लोप होने का एक हो गया, तीनों लोप हो जाए उसका एक हो गया। 1, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8 और 11 कितने हो गए? 6, 5, 11, 19, टोटल 19 भेद। तो इस प्रकार से 19 भेद है और सबके उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। तो उदाहरण मुझे लगता है इतना, सबका उदाहरण तो कुछ मुश्किल ही है कर पाना, ठीक है। अब ये उपमा लुप्ता के 2 भेद, ये सारे भेद यहाँ पे बताए गए, ठीक। तो पूर्णोपमा के 6 भेद हो गए, लुप्तोपमा के 19 भेद हो गए, ठीक है। अब अभी कट जाएगा तो मैं लगभग आधे घंटे के अंदर में आ जाऊंगा, क्योंकि एक जरूरी कार्य है इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो आधे घंटे के अंदर में मैं वापस आ जाऊंगा, 1 मिनट रह गया है। तब तक आप लोग कुछ कर लीजिएगा, मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। अब मालोपमा इत्यादि आ जाएगा, तो मालोपमा इत्यादि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, भी आएंगे। प्रश्नोपमा की, मालोपमा और प्रश्नोपमा की स्थिति यहाँ पे है। पंचविंशति एवं एकोनविंशति लुप्त्वा पूर्णाभिसह पंचविंशति, यदि पूर्णा भी मिला देंगे तो 6 + 19 कितने हो गए? 25, यानी कि उपमा के 25 भेद हो गए। अनये नैव राज्यश्री दैन्ये नैव मनस्विता ममलो